नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। रिपब्लिक भारत आज तक को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पहुंच चुका है। तो अर्नब गोस्वामी का मुंह बंद कराने के लिए किस तरीके से सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत जैसे तमाम ऐसे लोग सामने आए। और अगर यहाँ बात करें तो पालघर के मुद्दे के बाद जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने सच दिखाने के लिए और संतों को न्याय की बात कही थी, सोनिया गांधी ने उन पर 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करवा दी थी, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी का सही और सच्चा नाम ले लिया था। लेकिन अब इन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि जनता की अदालत में भी अब रिपब्लिक भारत नंबर 1 हो गया है। और ये दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगा था, बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार को लगा था, सोनिया गांधी को लगा था, अब जनता ने भी करारा तमाचा इनके मुंह पर मारा है। क्योंकि रिपब्लिक भारत जो जिस तरीके से देश में सच दिखाता है और जिस तरीके से वो न्याय की मांग के लिए, चाहे वो पालघर हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत के लिए खड़ा हुआ था, अब रिया चक्रवर्ती से लेकर मुंबई पुलिस से लेकर जो लोग रिपब्लिक भारत का विरोध कर रहे थे, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जनता ने जड़ दिया है। इसी के साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से आज तक जिस तरीके से उसने दंगाइयों, आतंकियों और दोषियों को मंच दिया है और उनको बेगुनाह साबित करने की पुरजोर जो कोशिश की है, उन सबको करारा तमाचा है। जनता ने यह साफ कर दिया है कि अब आज तक कल तक हो गया है। अब अगर कोई भी देश के विरोध में खबर दिखाएगा, कोई अब अगर दोषियों का समर्थन करेगा तो उसका बहिष्कार जनता करेगी। तो रिपब्लिक भारत आज तक को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 हो गया है। और अर्नब गोस्वामी का मुंह बंद कराने की जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे से सिफारिश कर रहे थे, वहीं पर सोनिया गांधी एफआईआर दर्ज कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक ये गए और किस तरीके से देखा कि कपिल सिब्बल जैसे बड़े इनके नेता रिपब्लिक भारत के खिलाफ पूरे जो इनकी गिरोह थी वो पूरे एफआईआर करवाकर और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम मीडिया को, और जो भी सच दिखाएगा, जो भी कांग्रेस का सच दिखाएगा, जो कहीं गलत हो रहा है अगर उसको दिखाएगा तो उसका मुंह हम बंद करवा सकते हैं। तो अब रिपब्लिक भारत सिर्फ और सिर्फ जनता की ही, जो जनता का प्यार है उसकी वजह से, और जनता लगातार समर्थन दे रही है रिपब्लिक भारत को, क्योंकि रिपब्लिक भारत सच दिखा रहा है। ये अर्नब गोस्वामी की जीत है, एक सच्चे पत्रकार की जीत है, जिसने सोनिया गांधी का सही नाम एंटोनियो माइनो लिया था और उसके बाद पूरी कांग्रेस उसके पीछे पड़ी थी और जनता का समर्थन है। और ये दिखा दिया कि अब एक पत्रकार वर्सेस जो कांग्रेस थी, अब कांग्रेस के साथ ही तमाम ऐसे विरोधी हैं, जो तक चैनल है जो 20 सालों से खड़ा हुआ था, वो सब अब पीछे हो गए और आगे कोई है तो एक सच्चा पत्रकार अर्नब गोस्वामी। इस वक्त अगर देखें तो बार्क की रेटिंग है, आपको बता रहे हैं किस तरीके से आज तक जो नंबर 1 होने का दावा करता आ रहा है, 20 साल पुराना चैनल जिसको पछाड़ा है सिर्फ और सिर्फ अभी नया नवेला चैनल आर भारत जो 2019 में ही लॉन्च हुआ है, और आज तक को किस तरीके से पटकनी दे दी है। क्योंकि आज तक के जो कारनामे हैं वो देखने लायक हैं। इस वक्त अगर देखें तो जनता का आक्रोश है, लगातार आज तक इंडिया टुडे ग्रुप का बहिष्कार हो रहा है। इस वक्त हमारे पास जो वीकली डाटा है वो है 33 वीक का हमारे पास डाटा है इस वक्त 15 अगस्त से 21 अगस्त के बीच का, यानी कि ये जो लास्ट वीक गया इसमें किस तरीके से आर भारत यानी कि रिपब्लिक भारत ने बड़ा इतिहास रचा है। अर्बन और रूरल दोनों एरिया की अगर बात करें, दोनों में आज तक से काफी आगे रिपब्लिक भारत चल रहा है। ये दिखाता है कि आज तक की किन हरकतों की वजह से, जो शर्मनाक हरकतें आज तक ने की है, उसकी वजह से आर भारत इतना आगे चल रहा है और आज तक पर जो भरोसा था जनता का वो उठ चुका है। क्योंकि आज तक अगर देखें तो काफी समय से दोनों साइड की स्टोरी की वो बात करता है, जो राहुल कंवर हो या राजदीप सरदेसाई, इस पर तुरंत ये कहते हैं कि दोनों साइड की स्टोरी दिखानी होगी। लेकिन अगर देखें तो चाहे वो अफजल गुरु हो जिनको उन्होंने मंच दिया और किस तरीके से संसद के हमले के बाद उनको बिठाकर आतंकियों का महिमा मंडल कराया, ताहिर हुसैन, सूरज पंचोली, सलमान खान से लगातार अब रिया चक्रवर्ती पर आज तक आया है। इससे पहले जनता ने कई बार माफ किया, लेकिन अब जनता माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि जो देश के पक्ष में खबरें दिखाएगा जनता उसे ही सपोर्ट करेगी। और इससे पहले अगर देखें तो आज तक को यह समझना चाहिए
कि देश के पक्ष में रहना है या फिर दोषियों को बचाना है। क्योंकि अगर देखें तो एनडीटीवी को जनता ने सबक सिखाया, वो लगातार देश विरोधी बातें करता था, आतंकियों को कभी मास्टर कभी कुछ ऐसे बताकर पेश करता था और उनकी दयनीय स्थिति का जो महिमा मंडल किया जाता था और ये दिखाया जाता था कि कितने गरीब थे, इसीलिए उन्होंने लोगों को मार दिया। रवीश कुमार इसी वजह से, क्योंकि चाहे वो कितनी कविता और निबंध सुना लें, अब जनता उनको नहीं सुनने वाली। आप टीआरपी अगर उनकी देखें तो कितनी पीछे है, और आप देखें कि आज तक टीआरपी का कितना भूखा है, लेकिन जनता ने अब उसे सबक सिखा दिया। आज तक ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद किस तरीके से आत्महत्या का जो उन्होंने ढिंढोरा पीटा और ये दिखाया कि वो आत्महत्या है, और वहीं पर उनके परिवार पर जाकर जब उस वक्त उनका परिवार पूरी तरीके से शोक में डूबा हुआ है, उस वक्त आज तक टीआरपी के लिए किस तरीके से वहां पहुंच जाता है। यहां तक कि हिट विकेट हो गए सुशांत सिंह राजपूत, तमाम ऐसी चीजें लिखता है जिससे उसी वक्त जनता काफी आक्रोशित थी। और उससे लेकर अगर रिया चक्रवर्ती का जब इंटरव्यू दिखाया गया और उसके बाद उनके कई सारे पत्रकार हैं, चित्रा त्रिपाठी जैसे, जो ये कह रहे हैं कि जो सीबीआई सवाल पूछेगी वही सवाल आज तक रिया चक्रवर्ती से पूछ रहा है। आप शाम 7 बजे देखें, लेकिन उस पर जनता किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी से लेकर तमाम जो आज तक के न्यूज रिपोर्टर हैं उनको भी लताड़ लगा रही। वहीं पर चित्रा त्रिपाठी, श्वेता और अंजना ओम कश्यप को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप तो पूर्वांचल और बिहार से हैं, फिर आप इस तरीके से चीजों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आपका वो भाई नहीं था? आप सच के साथ क्यों नहीं खड़े? रिपब्लिक भारत जो लगातार पालघर का मुद्दा हो या सुशांत सिंह राजपूत जिसने न्याय की मांग की है, महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से अर्नब गोस्वामी पर, उनकी पुलिस पर दबाव बनाकर अर्नब गोस्वामी से 12-12 घंटे पूछताछ करवाती है, उस वक्त भी जनता आर भारत के साथ, अर्नब गोस्वामी के साथ रहती है। अब इस वक्त शाम 7 बजे की अगर बात करें तो जो शाम 7 बजे लाया गया उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लाइव क्यों नहीं दिखाया गया, इसमें काट छांट करके। वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने भी सवाल खड़े किए कि आपको कैसे पता कि सुशांत सिंह राजपूत को उड़ने से डर लग रहा था, सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती बहुत प्यार करती थी। राजदीप सरदेसाई से उन्होंने सीधे सीधे सवाल पूछे हैं, क्योंकि राजदीप सरदेसाई ने जो रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछे वो दिखाता है कि पहले ही स्क्रिप्ट लिख ली गई है और उसके बाद सवाल पूछे गए हैं, काट छाट कर अपनी मर्जी की चीजें वो दिखाया गया। और अगर रिया चक्रवर्ती को मीडिया के सामने आना था तो क्यों वो रिपब्लिक भारत को इंटरव्यू नहीं दे रही है? क्यों अर्नब गोस्वामी के सवालों से बच रही है? क्यों जब रिपब्लिक मीडिया उनके घर के सामने खड़ा था उस वक्त उनके पिता से लेकर सभी भागने की कोशिश कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे? तो ये चीजें दिखाती है कि सिर्फ और सिर्फ वो जो सिलेक्टिव मीडिया है उन्हें ही सिलेक्ट करके वो अपना बयान देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोषी हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चैनलों पर जाते हैं जो चैनल उनको समर्थन करते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये वही चैनल हैं जो बिकाऊ हैं और इनको पैसे मिले हैं, इसी वजह से ये दोषियों को बचा रहे हैं जैसे ये पहले बचा रहे थे। यहाँ पर कंगना रनौत जिन्होंने पहले ही ये बताया था कि इसमें कहीं ना कहीं जो मूवी माफिया है, जो बॉलीवुड गिरोह है, उनका ही हाथ है और ये आत्महत्या हो ही नहीं सकती, ये हत्या की गई है। उसके बाद से ही अगर देखें तो पूरे मामले में जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं और सच सामने आ रहा है, ड्रग्स एंगल जो था वो भी सामने आया, उसके बाद भी आज तक को इस बात को लेकर शर्म नहीं है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, किस तरीके से वो इसमें आरोपी हैं। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करने की मांग कर रहा है, लेकिन आज तक इस सब चीजों को नहीं दिखा रहा है। वहीं पर ये जो 2 साइड स्टोरी की बात करते हैं, गुजरात में दंगे हुए, सबने देखा किस तरीके से उसमें 2 पक्ष थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष को दिखाया गया। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका जो पक्ष था वो कभी नहीं दिखाया गया। वहीं पर जेएनयू में दंगे हुए, उसमें भी इन्होंने जेएनयू के जो दंगे थे उसमें जो दंगाई थे उनका तो पक्ष इन्होंने दिखाया। दूसरी तरफ जिन पर आरोप लग रहा था, मासूम छात्रों को किस तरीके से उन पर आरोप लगाया जा रहा था, उनका पक्ष नहीं दिखाया गया, बल्कि उनको स्टूडियो से भगा दिया गया कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये सारी चीजें दिखाती है कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव पत्रकारिता ये लोग करते हैं और अब जनता इनको सबक सिखा रही है। लगातार आज तक का बहिष्कार हो रहा है और आज तक को शर्म आनी चाहिए, लगातार ट्रेंड कर रहा है। कंगना रनौत ने इस पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि ये वही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करते हैं, इंडियन आर्मी पर पथराव करने वालों को मासूम कहते हैं, सीए और धारा 370 के हटने पर ये दंगे करवाते हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़वाते हैं,
दलितों को भड़काते हैं, ये सिर्फ झूठ और नफरत का साथ देते हैं। आज ये वही कर रहे हैं। शेम ऑन आज तक, ये लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और लगातार लोग आज तक को सभी प्लेटफॉर्मों से ब्लॉक कर रहे हैं। और अगर देखें तो उनके सारे, चाहे वो ऐप हो, इनका कोई भी, जो इंडिया टुडे ग्रुप का कोई भी कुछ भी है, वो लगातार बहिष्कार उसका किया जा रहा है। यहाँ तक कि अब लोग ये कह रहे हैं कि आज तक देखना बंद करेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से आज तक दोषियों को ही समर्थन देगा तो हम आज तक जैसे चैनल का बहिष्कार करते हैं। इसी के साथ अगर देखें तो ताहिर हुसैन को लेकर भी राजदीप सरदेसाई ने कहा था कि उसने चैनल पर ये कहा है कि जब दंगे हुए तो उस वक्त वो घर में था ही, लेकिन जब वीडियो सामने आई उसमें ताहिर हुसैन साफ साफ दिख रहा था कि उसने मेहरून कलर का स्वेटर पहनकर किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दे रहा था। छत पर बार बार वो देखने जा रहा था और बगल से अगर देखें तो धुआं वहां पर उठ रहा था। इन सब चीजों से दिखाई देता है कि आज तक ऐसे लोगों को बचाने के लिए कोई भी मनगढ़ंत कहानी बता सकता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ये बता रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को उड़ने से डर लगता था। वो नासा, जिन्होंने नासा की ट्रिप की हो, जो जिनके ड्रीम आप देखिए किस तरीके से उन्होंने कई सारे, अंकिता लोखंडे से लेकर अभी इस वक्त अगर देखें तो कई सारी वीडियो वायरल भी हो रही हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत तो पैराशूट हो या फिर वो प्लेन उड़ा रहे हैं, उसमें कई ऐसी वीडियो सामने आ रही है। इससे ये दिखाई देता है कि ये सब झूठ और बकवास है। रिया चक्रवर्ती अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से आज तक का सहारा ले रही है और आज तक उन्हें पूरी बचाने की कोशिश कर रहा है। ये वही आज तक है जो हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग को बचाता आ रहा है। जेएनयू, जामिया से लेकर तमाम ऐसी, जो इनके कई सारे इंडिया टुडे ग्रुप के चैनल हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव चीजें दिखाते हैं। अगर दोनों साइड की स्टोरी दिखानी थी तो आपने जामिया में सिलेक्टिव पत्रकारिता क्यों की? और वहां पर अगर देखें तो आज तक के ही बहुत सारे इंडिया टुडे ग्रुप के ही जो चैनल हैं वो किस तरीके से वहां पर जाकर जो दंगाई हैं, जो वहां पर बैठे थे, उनकी चीजें तो दिखा रहे, वो किस तरीके से देश विरोधी लगा रहे हैं, वो सारी चीजें दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जनता है, आम जनता वहां की, उन्हें हटाने की बात कर रही है, वो उस चीज को नहीं दिखा रहे हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो स्वरा भास्कर की भी जो इन सब चीजों के लिए, यानी कि कोई भी मुद्दा हो तो वो लोकप्रियता के लिए उसमें जरूर आ जाती हैं और हर बार जनता उनको अच्छे से समझाकर वापस भेजती है और अच्छे से वो ट्रोल भी होती है। लेकिन इस बार फिर अब रिया चक्रवर्ती के समर्थन में काफी समय से ही स्वरा भास्कर थी और वो सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन में थे ये घोषित भी कर चुकी हैं। अब रिया चक्रवर्ती को लेकर उनका दर्द सामने आए, वो ये कह रही हैं कि मीडिया ट्रायल जो रिया चक्रवर्ती झेल रही हैं ये बहुत ही शर्मनाक है और हम लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि एक जहरीली तमाशा देखने वाली जनता के लिए जो इस तरह की जहरीली चीजें देख रही है। यानी कि स्वरा भास्कर का ये कहना है कि जनता को शर्म आनी चाहिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती को वो सपोर्ट नहीं कर रहे। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनको न्याय चाहिए। लेकिन इसी पर अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त और प्रोड्यूसर विकास गुप्ता ने स्वरा भास्कर को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल का कारण है कि केस की जांच सीबीआई कर रही है और सच सामने आ रहा है। सुशांत सिंह की न केवल हत्या हुई है बल्कि बाइपोलर होने की झूठी बात कही गई है और लूटा गया है। तुम जैसे लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए जो गलत की मदद कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती और कसाब की तुलना कर रहे हो, ये ज्यादा हो गया, क्योंकि स्वरा भास्कर ने ये तुलना की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कसाब भी मीडिया के इसी तरह की विच हंट का विषय रहा होगा जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती मीडिया ट्रायल झेल रही हैं। और आप बार्क की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं जो वीकली इंप्रेशन है उसमें अगर देखें तो रूरल की अगर बात करें उसमें भी रिपब्लिक भारत आज तक से काफी आगे है। जो वीकली इंप्रेशन है उसका है वो 8,48,000, लेकिन आज तक की अगर बात करें रिपब्लिक भारत का 8,48,000 है, आज तक का 7 लाख। और इसी में अगर अर्बन की बात करें तो रिपब्लिक भारत 13,08,000 पर है और आज तक 12,01,000 पर सिमटा हुआ है। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि जो भी आज तक ने पिछले दिनों में किया है और जिस तरीके से आज तक अपने आप को नंबर 1 होने का दावा तो करता है, लेकिन अब वो पिछड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ कौन से चैनल से, जो अभी नया जल्द आया है। अभी 2019 में ही लॉन्च हुआ है, लेकिन आज तक को जो 20 साल पुराना चैनल है उसको पटकनी दे रहा है। तो आज तक को ये समझना चाहिए कि इस तरीके से उसे देशद्रोहियों का साथ नहीं देना चाहिए। साथ में ही जो दोषी हैं उनको बिठाकर मंच नहीं देना चाहिए। पूरी जनता देश की आज तक को बहिष्कार करने की बात कर रही है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।